So now we discuss some more MCQs. The first one is given a x b equal to b in a group G, then x किसके इक्वल होगा? a x b अगर b के इक्वल है तो आपको x की वैल्यू बतानी है a b a इनवर्स b a इनवर्स b इनवर्स a इनवर्स a इनवर्स b a। आपको देखना है इसमें से जो ये x है ये सिंप्लीफाई करना है। मैं आपको बताता हूँ थोड़ा किस तरीके से होगा। तो ये आपके पास है a x b इक्वल टू b के, ठीक है बेटा, a x b इक्वल टू a b के। तो अगर आप a इनवर्स मल्टीप्लाई करें पहले लेफ्ट से, a इनवर्स a x b, तो ये हो जाएगा a इनवर्स b, ठीक है ना बेटा। a इनवर्स और a ये दोनों कट जाएंगे, आइडेंटिटी वाला है। अब यहाँ पर बाकी बचेगा x b इज इक्वल टू a इनवर्स b। अब आप राइट साइड से b इनवर्स मल्टीप्लाई करें, x b b इनवर्स इज इक्वल टू a इनवर्स b इनवर्स। तो ये b इनवर्स कैंसिल हो जाएगा, x हो जाएगा a इनवर्स b और b इनवर्स, a इनवर्स b और b इनवर्स। यहाँ पर इसमें आई थिंक मिस्टेक है, अदरवाइज आप इस तरीके से सिंप्लीफाई करेंगे तो आपके पास आंसर क्या आएगा, a इनवर्स b और b इनवर्स। पर यहाँ पर MCQs में ax और यहाँ पर a है, ax a इक्वल टू b। तो अगर इस तरीके से आप सोल्व करें तो अब क्या होगा, ax, देखिए बेटा दोबारा से सेम वे से सोल्व करेंगे, ax a इक्वल टू b। अब a इनवर्स मल्टीप्लाई करेंगे, a इनवर्स इंटू a x a इक्वल टू a इनवर्स लेफ्ट से मल्टीप्लाई करें a इनवर्स b, ठीक है ना। दोनों साइड से आपने a इनवर्स मल्टीप्लाई, तो ये दोनों कट जाएंगे। अब राइट साइड से a इनवर्स यहाँ पर मल्टीप्लाई करें, ये बचेगा x a। अब a इनवर्स मल्टीप्लाई करें a इनवर्स b, फिर दोबारा a इनवर्स आप राइट साइड से मल्टीप्लाई, ये दोनों कट जाएंगे। तो आपके पास x क्या आ जाएगा, a इनवर्स b a इनवर्स। कोई सी भी रिजल्ट हो आप इस तरीके से सिंप्लीफाई करेंगे, आप इनवर्स मल्टीप्लाई करते जाएंगे और सिंप्लीफाई करते जाएंगे। तो x किसके इक्वल होगा बेटा, a इनवर्स b और a इनवर्स b। द राइट आंसर इज डी, सही है। If the second is if a equal to z means a integer set है, the set of integer, then which binary operation is not defined in a? कौन सा बाइनरी ऑपरेशन डिफाइंड नहीं होता? इंटीजर्स में दो नंबर्स लें, उनको आप ऐड करें, अगेन इंटीजर मिलेगा, मल्टीप्लाई करें अगेन इंटीजर मिलेगा, सब्ट्रैक्ट करें अगेन इंटीजर मिलेगा, पर डिवाइड करें तो नहीं होगा। तो 2 डिवाइडेड बाय 3 डिवीजन के लिहाज से नहीं होगा, मीन्स बी। तो ये बाइनरी ऑपरेशन नहीं है डिवीजन के लिहाज से। लेट S be a non-empty set and X बाइनरी ऑपरेशन। अब ये क्या है बेटा, बाइनरी ऑपरेशन, ये कोई सेट नहीं है। जैसे आप एस्टेरिक बाइनरी ऑपरेशन करते हो, जैसे आप स्टार बाइनरी ऑपरेशन करते हो, इस तरीके से ये X जो है ये बाइनरी ऑपरेशन है इन S। एन एलिमेंट, एक एलिमेंट है E ऑफ सेट S का, is said to be an identity element in S with respect to this binary operation X if, तब होगा जब इस बाइनरी ऑपरेशन के लिहाज से ये आइडेंटिटी एलिमेंट परफॉर्म करें किसी भी एक एलिमेंट पर। अगर A एलिमेंट पर ये बाइनरी ऑपरेशन परफॉर्म करें और ये E आइडेंटिटी एलिमेंट है, तो आपके पास रिजल्ट क्या आनी चाहिए, A आनी चाहिए। यहाँ पर E बाइनरी ऑपरेशन के लिहाज से A पर परफॉर्म करेंगे तब भी आपके पास रिजल्ट क्या आनी चाहिए, A। 1 नहीं आनी चाहिए, 1 तो नहीं आ सकती क्योंकि A आएगी, ये गलत हो गया। मीन्स ये सही है, A स्क्वायर भी नहीं होगा, ऑल ऑफ द अबव नहीं, मीन्स A इज द राइट आंसर। एक सेट है S, MCQ नंबर 4, 1 ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर, ओमेगा इक्वल है -1 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ -3/2, देन इनवर्स ऑफ ओमेगा। ओमेगा का इनवर्स क्या होता है बेटा, मल्टीप्लिकेट इनवर्स ऑफ ओमेगा। इस सेट में ओमेगा का इनवर्स होगा ओमेगा स्क्वायर, ओमेगा का स्क्वायर का इनवर्स होगा ओमेगा। ये हम क्यूब रूट्स ऑफ चैप्टर नंबर 3 में भी हमने डिस्कस किया था। तो ओमेगा स्क्वायर मीन्स ऑप्शन नंबर बी। देन नेक्स्ट MCQ नंबर 5 में है, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ ग्रुप। ये बेटा प्रैक्टिस शीट में जो है यहाँ पर मिस्टेक है, प्रैक्टिस शीट में यहाँ पर नॉट नहीं गिवन, तो आप नोट कर लें। तो वहाँ पर नॉट है प्रैक्टिस शीट में,
तो विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ ग्रुप विथ रिस्पेक्ट टू एडिशन, बताना है कौन सा ग्रुप नहीं है एडिशन के लिहाज से। द ऑप्शन नंबर ए, द सेट ऑफ रियल नंबर्स, ये नेचुरल नहीं है, द सेट ऑफ रियल नंबर्स, द सेट ऑफ रियल नंबर्स ये ग्रुप होता है अंडर एडिशन। द सेट ऑफ रेशनल नंबर ये भी ग्रुप होता है अंडर एडिशन। द सेट ऑफ इंटीजर्स भी ग्रुप होता है अंडर एडिशन। द सेट ऑफ नेचुरल नंबर ग्रुप नहीं होता अंडर एडिशन। मीन्स द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर डी, क्योंकि नेचुरल नंबर में एडिटिव के लिहाज से जीरो आइडेंटिटी एलिमेंट भी नहीं है, इनवर्स एलिमेंट भी नहीं है एडिशन के लिहाज से। Which of the following is not a groupoid, कौन सा ग्रुपॉइड नहीं है, कौन सा क्लोयर प्रॉपर्टी सेटिस्फाई नहीं करता? रियल नंबर सब्ट्रैक्शन के लिहाज से करता है, मैट्रिसेस ऑफ ऑर्डर 3 अंडर मल्टीप्लिकेशन करता है, रेशनल नंबर अंडर डिवीजन के लिहाज से नहीं होती क्लोयर प्रॉपर्टी। मीन द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए। ये हमने प्रॉपर्टीज में भी डिस्कस किया था। If a star is defined by a star b equal to ab upon 3, AB belongs to the positive rational number, then star is, तो ये आपको बताना है कि ये ग्रुप है, एबिलियन ग्रुप है, सेमी ग्रुप है, डी नन ऑफ दिस। तो बेटा अगर आप इसमें क्लोयर प्रॉपर्टी डिफाइन करें, क्लोयर प्रॉपर्टी ए स्टार बी ए बी अपॉन 3, कोई से भी वैल्यू रखें रेशनल नंबर की, यहाँ पर ए और बी पर पॉजिटिव सिंप्लीफाई करें, अगेन आपको रेशनल नंबर मिलेगा। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी भी सेटिस्फाई करेगा, उसके बाद इसमें आइडेंटिटी एलिमेंट भी मौजूद होगा और हर एलिमेंट का इनवर्स भी मौजूद होगा रेशनल नंबर में। और कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ए स्टार बी को अगर आप बी स्टार ए कर दें तो ये ए बी की जगह बी ए हो जाएगा, बात एक ही होगी। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी भी सेटिस्फाई करेगा, मीन्स ग्रुप भी है बट एबिलियन ग्रुप भी है, तो एबिलियन ग्रुप में सारी प्रॉपर्टी आ जाती हैं। सो द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी। नाउ नेक्स्ट, अब ये आपके पास बाइनरी ऑपरेशन के लिहाज से इस एमसीक्यू में डिफाइंड है। इफ ए स्टार बी अ बाइनरी ऑपरेशन डिफाइंड ऑन एस, ये बाइनरी ऑपरेशन डिफाइंड है उसके लिहाज से ही आपको रिजल्ट पुट करनी है। 2 बाइनरी ऑपरेशन 2 के इक्वल, 2 बाइनरी ऑपरेशन 3 के इक्वल, 3 बाइनरी ऑपरेशन 2 के इक्वल, 3 बाइनरी ऑपरेशन 3 के इक्वल। देन मल्टीप्लिकेशन टेबल बताना है इसके लिहाज से क्या होगी। तो मैं आपको बता देता हूँ ये किस तरीके से होगा बेटा। सबसे पहले आप टेबल बनाएंगे, यहाँ पर आप बाइनरी ऑपरेशन डिफाइन करेंगे जो भी है। ये स्टार है तो स्टार के लिहाज से, अगर एडिशन होता तो एडिशन के लिहाज से, अगर मल्टीप्लिकेशन तो मल्टीप्लिकेशन। उसके बाद आप जो सेट एस है उसके एलिमेंट डिफाइन करेंगे, एक 2 है दूसरा 3 है। तो सबसे पहले 2 फिर 3 लिखेंगे, यहाँ पर भी 2 फिर 3 लिखेंगे। अब ये चेक करें 2 का बाइनरी ऑपरेशन 2 बाइनरी ऑपरेशन 2 आपके पास गिवन है, किसके इक्वल है 2 के। फिर 2 बाइनरी ऑपरेशन 3 आपके पास गिवन है 3 के इक्वल है। फिर 3 बाइनरी ऑपरेशन 2 किसके इक्वल है 2 के इक्वल है। फिर 3 बाइनरी ऑपरेशन 3 किसके इक्वल है 3, ये गिवन है आपके पास। अब आप चेक करें ऑप्शन में 2 3, आप ये तो गलत होगा क्योंकि ये 3 आ गया, 2 3, यहाँ पर भी 2 3, उसके बाद ये भी 2 3, ये भी 2 3। मीन द राइट आंसर इज बी। इसमें क्या है 2 3 2, ये गलत हो गया क्योंकि 2 3 नहीं है, इसमें भी गलत हो गया, ठीक है। तो राइट आंसर इज दिस। अगर आप मल्टीप्लिकेशन टेबल बनाएं बेटा, इसमें एक और भी एमसीक्यू है। अगर आप मल्टीप्लिकेशन टेबल बनाएं क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी की, तो 1 ओमेगा स्क्वायर 1 ओमेगा स्क्वायर मल्टीप्लिकेशन के लिहाज से, क्योंकि मल्टीप्लिकेशन के लिहाज से ये ग्रुप होता है। आप चेक करें 1 मल्टीप्लाई बाय 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास रिजल्ट सेम आएंगी। अब होंगे ओमेगा से मल्टीप्लाई करें, ओमेगा मल्टीप्लाई बाय 1 ओमेगा मल्टीप्लाई बाय ओमेगा स्क्वायर, ओमेगा मल्टीप्लाई बाय ओमेगा स्क्वायर, ओमेगा क्यूब इज 1। इसी तरीके से ओमेगा स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय 1 इज ओमेगा स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय ओमेगा क्यूब होगा, ओमेगा क्यूब 1 के इक्वल, ओमेगा स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय ओमेगा स्क्वायर, ओमेगा पावर 4, 3 का टेबल पढ़ें 1 रिमाइंडर बचेगा मीन्स ओमेगा।
अब ये भी एक एमसीक्यू में था, मल्टीप्लिकेशन टेबल बताना है आपको, तो दैट इज द राइट आंसर, आप चेक कर लेना। और एक और भी है इसके बाद एक इसी तरीके का, वो भी आप ट्राई करें, अगर आपको डिफिकल्टी होती है तो फिर आप पूछ सकते हैं। तो ये लिख लें बेटा, इसके बाद फर्दर कंटिन्यू करें। ओके बेटा, सो मैं कुछ प्रॉब्लम्स आपको बताता हूँ अगर आपके टेस्ट में आते हैं, क्योंकि म्यूट की टेस्ट में जो मैं प्रैक्टिस शीट अपलोड की है उसी में से ग्रुप में से कोई एक होगा, पर अगर आप NED की टेस्ट देते हैं या कोई और टेस्ट देते हैं तो उसके लिए आपको ये जो टॉपिक अब पढ़ेंगे हम, ये आपको डिस्कस करना है और ये आपको आना भी चाहिए कि अगर आपके पास कोई बाइनरी ऑपरेशन के लिहाज से डिफाइंड है तो उसमें से आइडेंटिटी एलिमेंट या इन्वर्स एलिमेंट आप कैसे फाइंड करते हो। तो सबसे पहले हम आइडेंटिटी एलिमेंट डिस्कस करेंगे, हाउ टू फाइंड द आइडेंटिटी एलिमेंट व्हेन द बाइनरी ऑपरेशन इज डिफाइंड। Then we discuss about how to find the inverse element when the binary operation is defined। तो सबसे पहले हम आइडेंटिटी एलिमेंट पर डिस्कस करते हैं। अब आइडेंटिटी एलिमेंट की प्रॉपर्टी क्या है कि मिसाल के तौर पर अगर मैं कहूं कि फॉर ऑल A belongs to G, there exists E belongs to G such that A binary operation E equal to E binary operation A, और आंसर क्या आना चाहिए A। ठीक है ना बेटा, तो ये आइडेंटिटी एलिमेंट की कंडीशन है। अब अगर हमें मिसाल के तौर पर कोई बाइनरी ऑपरेशन डिफाइंड है, फॉर एग्जांपल मैं अगर मैं कहूं if A binary operation B is equal to A plus B minus 2, A plus B minus 5। अब अगर आपके पास A plus B minus 5 है तो अब हमें चेक करना है कि इसका जो आइडेंटिटी एलिमेंट है, देन आइडेंटिटी एलिमेंट E इक्वल टू 1। तो आपको बताना है कि इसका आइडेंटिटी एलिमेंट E क्या होगा। तो ये कैसे मालूम करेंगे हम आइडेंटिटी एलिमेंट? हमें ये पता है कि अगर कोई आइडेंटिटी एलिमेंट किसी पर हम परफॉर्म करें तो उस पर इफेक्ट नहीं पड़ता। तो सबसे पहले आप यहाँ पर A या B को आप आइडेंटिटी एलिमेंट कंसीडर करो। मिसाल के तौर पर अगर मैं B को आइडेंटिटी एलिमेंट कंसीडर करता हूँ तो मैं लिखूंगा A एस्टेरिक E इज इक्वल टू, B की जगह में E दे दूंगा। सही है बेटा, क्लियर हो गया। तो A एस्टेरिक E इक्वल टू A प्लस E माइनस 5, सही है ना। तो B की जगह मैंने E रख दिया। अब हमें पता है कि E आइडेंटिटी एलिमेंट है जो हमें मालूम करना है। अब हमें पता है कि अगर A के ऊपर अगर आप आइडेंटिटी एलिमेंट बाइनरी ऑपरेट कराएं तो डेफिनेशन के लिहाज से इसका आंसर क्या होगा, A होगा। तो इसका जो आंसर होगा वो A होगा, दैट इज इक्वल टू A प्लस E माइनस 5। अब आप इसमें से E की वैल्यू मालूम करें, ये दोनों लेफ्ट पर लेकर आए, A माइनस A प्लस 5 इज इक्वल टू E, A कैंसिल हो जाएगा, E इज इक्वल टू 5। तो मीन्स 5 आपके पास क्या आ गया, आइडेंटिटी एलिमेंट। इस तरीके से आप आइडेंटिटी एलिमेंट मालूम करोगे। तो मैं कुछ MC 1 by 1 प्रॉब्लम्स डिफाइन करता हूँ और आप इसमें से आइडेंटिटी एलिमेंट मालूम करें। ये हो गया एक। नाउ सेकंड अगर मैं दूसरा बनाऊं, कहता हूं कि इफ A स्टेरिक B इक्वल टू द A प्लस B प्लस 3, देन आइडेंटिटी एलिमेंट E इक्वल टू व्हाट? ऑप्शन नंबर A 3, B माइनस 3, C 2 एंड D इज 0, C1। ठीक है बेटा, तो आइडेंटिटी एलिमेंट बताना है। तो देखें यहाँ पर B को अगर आप आइडेंटिटी एलिमेंट करें तो आपके पास रिजल्ट A आनी चाहिए। तो B क्या रखें जो रिजल्ट A आए। B की जगह आप माइनस 3 रखेंगे तो आपके पास रिजल्ट A आएगी। तो मीन्स B इज द राइट आंसर। पर अगर हमें निकालनी है तो कैसे निकालेंगे? इसको हमें निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, B को आइडेंटिटी एलिमेंट कंसीडर करना पड़ेगा। A एस्टेरिक E इज इक्वल B की जगह E रखेंगे, A प्लस E प्लस 3। अब A एस्टेरिक E का आंसर A आएगा इज इक्वल टू A प्लस E प्लस 3। A तो कैंसिल हो जाएगा, प्लस 3 को लेफ्ट पर लेकर आएंगे तो E की वैल्यू क्या हो जाएगी, -3। सही है बेटा,
वो डिस्कस करते हैं। मिसाल के तौर पर अगर ए बाइनरी ऑपरेशन बी इक्वल है ए बी अपॉन 3 के, देन आइडेंटिटी एलिमेंट इज अब आइडेंटिटी एलिमेंट क्या होगा देखते हैं। अब आइडेंटिटी एलिमेंट क्या होगा, तो दोबारा ए स्टेरिक ई करेंगे हम, ठीक है बेटा। ए स्टेरिक ई करने के बाद आपको इस बी की जगह ई रखना पड़ेगा, ए ई डिवाइडेड बाय 3। अब ए स्टेरिक ई का आंसर क्या आएगा आपके पास, ए आएगा, दैट इज इक्वल टू ए ई डिवाइडेड बाय 3। आपको आइडेंटिटी एलिमेंट चाहिए, इसको 3 डिवाइड हो रहा है, यहाँ पर मल्टीप्लाई होगा, ये मल्टीप्लाई हो रहा है, यहाँ पर डिवाइड होगा। तो आप देखें दैट इज 3 डिवाइड हो रहा है, इस साइड मल्टीप्लाई होगा, और ये ए डिवाइड हो जाएगा, दैट इज इक्वल टू ई। ए कैंसिल हो जाएगा, ई इज इक्वल टू 3। मीन्स यहाँ पर क्या रखें, बी की वैल्यू जो आपके पास आंसर ए आना चाहिए। डायरेक्ट में क्या है, शॉर्टकट में इस तरीके से है कि बी की वैल्यू क्या रखें कि आंसर आपके पास ए आना चाहिए। बी अगर 3 रखेंगे तो आंसर ए आ जाएगा, मीन द आइडेंटिटी एलिमेंट इज 3। मिसाल के तौर पर अगर मैं एक और दूं, इफ ए स्टार बी इज इक्वल टू 4ab अपॉन 5, देन आइडेंटिटी एलिमेंट E equal to what? Option number A 1, option number B 0, option number C is 5 upon 4, option number D is 4 upon 5. अब देखें B की जगह आप क्या रखें कि आंसर A आना चाहिए। B की जगह आप 5 upon 4 रखेंगे तो 4 4 में कट जाएगा, 5 5 में कट जाएगा, आपके पास A आएगा। मीन द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर C। तो ये शॉर्टकट में जल्दी से चेक कर लेंगे, पर अगर हमें मालूम करना है वो भी इतना टाइम नहीं लेगा। देखिए आप ए स्टेरिक बी की जगह आप ई रख दें तो 4ae डिवाइडेड बाय 5, ए स्टेरिक ई का आंसर ए आ जाएगा, 4ae डिवाइडेड बाय 5। ए तो कैंसिल हो जाएगा, आप क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करें, 5 डिवाइडेड बाय 4 इज इक्वल टू ई। तो 2-3 स्टेप्स में आपका आंसर मिल जाता है। तो इन दिस वे वी कैन फाइंड द आइडेंटिटी एलिमेंट। अगर आपको आइडेंटिटी एलिमेंट मालूम करना हो तो इस तरीके से आप मालूम करेंगे, इस पर प्रैक्टिस करें। उसके बाद अगर अब आपको इनवर्स मालूम करना है तो हाउ टू फाइंड द इनवर्स एलिमेंट। तो सबसे पहले हम इनवर्स की डेफिनेशन लिख लेते हैं कि इनवर्स एलिमेंट की डेफिनेशन है क्या। इनवर्स एलिमेंट की डेफिनेशन कहता है कि फॉर ऑल ए जो है वो बिलोंग्स करना चाहिए जी से, देन देयर एग्जिस्ट, इसको मैथमेटिकली लिखते हैं, देयर एग्जिस्ट ए प्राइम बिलोंग्स टू जी सच दैट, इस तरीके से कि ए को बाइनरी ऑपरेट कराएं ए प्राइम के साथ, ए प्राइम को बाइनरी ऑपरेट कराएं ए के साथ, रिजल्ट ई आनी चाहिए। रिजल्ट आपके पास आइडेंटिटी आनी चाहिए, दोनों की रिजल्ट आइडेंटिटी आनी चाहिए, तो आप मालूम कर सकते हो। मिसाल के तौर पर अगर मैं एमसीक्यू एक बनाऊं, कहता हूं इफ, अगर करता हूं कहता हूं कि ए स्टेरिक बी इज इक्वल टू ए प्लस बी माइनस 2, ठीक है। और मैं पूछता हूं देन इनवर्स ऑफ 4 इज, अब 4 का इनवर्स पूछ रहा हूं क्या होगा। अब मुझे 4 का इनवर्स बताना है, इसमें कैसे मालूम करेंगे पहले आप देख लें इसका। अब चले ऑप्शन भी लिख लेते हैं, मैं अगर ऑप्शन लिखूं, ऑप्शन नंबर ए इज 4, बी 6, सी इज 2, सी इज 2, 1/4, ए इज -4, डी नन ऑफ दिस, ठीक है ना बेटा। तो अगर हमें इनवर्स मालूम करना है चेक 4 का, और बाइनरी ऑपरेशन हमारे पास डिफाइंड है, इसके लिए सबसे पहले आपको आइडेंटिटी एलिमेंट मालूम करना होगा। तो ए स्टार बी किसके इक्वल है, ए प्लस बी माइनस 2।
अगर आप b की जगह क्या रखें कि आपके पास a आए, तो b की जगह आप 2 रखेंगे तो आपके पास a आएगा। मीन्स 2 क्या होगा, आइडेंटिटी एलिमेंट। आइडेंटिटी एलिमेंट आपने मालूम कर लिया 2, या आप मेथड के लिहाज से मालूम करें जैसे हमने प्रीवियस में किया था। तो जब आइडेंटिटी एलिमेंट मालूम हो जाएगा, अब आप इनवर्स मालूम करेंगे। आपको क्या चाहिए बेटा, 4 का इनवर्स। आपको पता है कि अगर 4 को बाइनरी ऑपरेट कराएं 4 के इनवर्स के साथ, 4 के इनवर्स के साथ, तो इसकी रिजल्ट आपके पास क्या आ जाएगी, आइडेंटिटी एलिमेंट। इसकी रिजल्ट आपके पास आइडेंटिटी एलिमेंट आएगी। चले, और आइडेंटिटी एलिमेंट आपके पास कितना है, 2। a की जगह 4 रखें, b की जगह 4 इनवर्स रखें और e की जगह आइडेंटिटी एलिमेंट रखें। a की जगह 4 प्लस b की जगह 4 इनवर्स और ये -2 सेम इज इक्वल टू आइडेंटिटी एलिमेंट आपके पास कितना है, 2। सही है बेटा। आपको क्या चाहिए, 4 का इनवर्स, ये आपको मालूम करना है। तो सिंप्लीफाई कर लें, 4 - 2 इज, तो 4 का इनवर्स, 4 - 2 इज +2, +2 को राइट साइड पर लेकर जाएंगे तो -2, तो मीन्स 4 का जो इनवर्स होगा, 4 का जो इनवर्स होगा दैट इज 0, दैट इज 0। इज इट क्लियर? द इनवर्स ऑफ 4 इज 0। तो बाइनरी ऑपरेशन के लिहाज से इनवर्स डिफरेंट होते हैं। कभी आपके पास 0 आएगा, कभी कोई भी रिजल्ट आएगी जो अकॉर्डिंग टू द कंडीशन के लिहाज से आप मालूम करें। तो इसको देखें, सबसे पहले मैं आपको दोबारा एक्सप्लेन करता हूं। सबसे पहले आप क्या करेंगे बेटा, जो बाइनरी ऑपरेशन है उसमें से आप आइडेंटिटी एलिमेंट मालूम करेंगे। आइडेंटिटी एलिमेंट मालूम करने के बाद जिसका आपको इनवर्स चाहिए उस पर आप डेफिनेशन अप्लाई करेंगे। ये इनवर्स की डेफिनेशन है। 4 को बाइनरी ऑपरेट करेंगे 4 इनवर्स से, तो रिजल्ट आपके पास आइडेंटिटी आनी चाहिए। आइडेंटिटी आपने मालूम कर लिया, और जो ये बाइनरी ऑपरेशन है ये भी आपके पास डिफाइंड है। इसमें आप पुट करें डेटा, a की जगह 4, b की जगह 4 का इनवर्स और ये -2 सेम, a की जगह 4 प्लस b की जगह 4 का इनवर्स -2 सेम, आइडेंटिटी एलिमेंट 2 सेम। सिंप्लीफाई करें, 4 का इनवर्स आपको मिल जाए। इसी तरीके से अगर हम कुछ और प्रॉब्लम करें तो ये नोट करें बेटा, ये आप यहाँ तक नोट कर लें तो हम उसके बाद कंटिन्यू करते हैं। ओके बेटा, सो फर्दर हम देखते हैं कि कैसे इनवर्स के और प्रॉब्लम करते हैं। कुछ मिसाल के तौर पर अगर मैं कहता हूँ कि इफ a*b इज इक्वल टू 4ab डिवाइडेड बाय 3, देन इनवर्स ऑफ 1/2 इज 1/2 का इनवर्स चाहिए मुझे। ठीक है बेटा, तो मैंने कहा पहले कहा था कि जो बाइनरी ऑपरेशन डिफाइंड है उसमें से आइडेंटिटी बता दें। तो आइडेंटिटी आप डायरेक्ट बता सकते हो। b की जगह क्या रखेंगे, आपको a मिलेगा 3/4। 4/3 है तो 3/4 रखेंगे तो आप कैंसिल हो जाएगा। मीन्स आइडेंटिटी एलिमेंट आपके पास क्या आ गया, 3/4। अब आइडेंटिटी एलिमेंट मिल गया, अब आप इनवर्स की डेफिनेशन अप्लाई करें। 1/2 बाइनरी ऑपरेशन, 1/2 का इनवर्स, रिजल्ट आपके पास क्या आएगी, आइडेंटिटी एलिमेंट। आइडेंटिटी एलिमेंट आपने मालूम किया हुआ है, और बाइनरी ऑपरेशन में डेटा पुट करें। 4a की जगह 1/2, b की जगह 1/2 का इनवर्स डिवाइडेड बाय 3, और इसका रिजल्ट क्या आएगा, आइडेंटिटी। आइडेंटिटी की वैल्यू क्या है बेटा, 3/4। अब ये सिंप्लीफाई करना, ये तो आपको मालूम करना है, नोट कर लें, ये आपको मालूम करना है। तो इसको सिंप्लीफाई नहीं करेंगे क्योंकि 1/2 का इनवर्स तो आपको चाहिए। तो 2 का टेबल 4 पर 2 टाइम्स, अब क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर लें। 1/2 का इनवर्स दैट इज इक्वल टू 3/4। 3 डिवाइड हो रहा है, यहाँ पर मल्टीप्लाई होगा, 2 मल्टीप्लाई हो रहा है, यहाँ पर डिवाइड होगा। तो टोटली आंसर क्या हो जाएगा, 1/2 का इनवर्स क्या आ जाएगा आपके पास, 3 3 ज़ा 9/2 4 ज़ा 9/8, दैट इज द इनवर्स। अब आपको पता है कि अगर 1/2 का इनवर्स 9/8 है तो 9/8 का इनवर्स क्या आना चाहिए, 1/2। हम चेक करते हैं, आइडेंटिटी एलिमेंट तो सेम रहेगा। अब 9/8 का इनवर्स चाहिए, चेक करते हैं। 9/8 बाइनरी ऑपरेट, 9/8 का इनवर्स
रिजल्ट आइडेंटिटी एलिमेंट। सही है। अब चेक करते हैं 9/8 का इनवर्स क्या आता है। पुट करें 4 a की जगह 9/8, b की जगह 9/8 होल इनवर्स डिवाइडेड बाय 3 इज इक्वल टू आइडेंटिटी एलिमेंट आपके पास क्या है 3/4। सही है बेटा। अब सिंपलीफाई कर लें। 4 का टेबल 8 पर कितने टाइम जाएगा बेटा 2 टाइम्स, सही है ना। और 3 का टेबल आपके पास 9 पर कितने टाइम जाएगा 3 टाइम्स। अब आप क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लें। 9/8 होल इनवर्स, अब ये 3/4 सेम 2 डिवाइड हो रहा है, इस साइड मल्टीप्लाई होगा, 3 मल्टीप्लाई हो रहा है, इस साइड क्या होगा बेटा डिवाइड होगा। तो 3 में कैंसिल, 2 का टेबल 4 पर 2 टाइम्स, मीन्स 9/8 का जो इनवर्स आया दैट इज 1/2। सही है ना बेटा। इसी तरीके से हम मालूम करेंगे इनवर्स। तो एक प्रॉब्लम और करते हैं। मिसाल के तौर पर इफ a asterisk b equal to the 2ab upon या 3ab 2ab upon 3, then inverse of 1 is, ठीक है, 1 का इनवर्स बताना है। देखते हैं 1 का इनवर्स क्या आता है। सबसे पहले आइडेंटिटी मालूम करेंगे। आइडेंटिटी आपके पास क्या आ जाएगी, b की जगह क्या रखें 3/2, आइडेंटिटी हो जाएगी 3/2। सही है। अब आप डेफिनेशन इनवर्स की अप्लाई करें। 1 बाइनरी ऑपरेट 1 इनवर्स इज इक्वल टू आइडेंटिटी एलिमेंट। पुट करें डेटा में 2a की जगह 1, b की जगह 1 का इनवर्स डिवाइडेड बाय 3 इज इक्वल टू आइडेंटिटी एलिमेंट 3/2। फर्दर सिंप्लीफाई कर लें, 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2/3, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लें। 1 का इनवर्स इज इक्वल टू 3 डिवाइड हो रहा है मल्टीप्लाई होगा, सो 3 इज 9, 2 मल्टीप्लाई हो रहा है डिवाइड होगा 2 2 4, 9/4। 1 का इनवर्स कितना होगा बेटा 9/4। इसी तरीके से आप इनवर्स के प्रॉब्लम्स करें अपने बनाकर। अगर कोई आपसे डिफ़िकल्टी होती है तो आप पूछ सकते हैं हमसे, कोई भी क्वेश्चन हो तो आप कर सकते हैं आप। तो अगर आपके पास कांटेक्ट नंबर नहीं है तो आप एडमिनिस्ट्रेशन से ले लें, तो व्हाट्सएप कर सकते हैं बेटा, या आप ऐसे करें, मैं यहाँ पर नोट करवा देता हूँ, ये लिख लें आप 0334 2968047 0334 2968047, ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है बेटा। आप अपना क्वेश्चन सिर्फ अपना क्वेश्चन मुझे व्हाट्सएप कर देंगे तो मैं आपका सॉल्यूशन आपको बता दूंगा। जो जो डिफ़िकल्टीज़ हैं, लाजमी नहीं है इस चैप्टर से, जिस चैप्टर में भी आपको डिफ़िकल्टी हो, जो टॉपिक आपको नहीं समझ आया हो उस टॉपिक का बता देना, तो वो टॉपिक में भी मैं आपको एक्सप्लेन करके वीडियो में या रफ पेजेस पर मैं आपको बता दूंगा, व्हाट्सएप कर दूंगा। अगर कोई भी क्वेश्चन हो, आप डेली चैप्टर होता जाएगा, हर रोज़ आपके पास एक चैप्टर अपलोड होता जाएगा, उसकी शीट भी मैं सॉल्व करूंगा क्लास में, और डेली शीट भी अपलोड होगी। कोई भी डिफ़िकल्टी हो आप मुझसे व्हाट्सएप पूछ सकते हैं, पर आपको डेली प्रैक्टिस करनी होगी हर रोज़, क्योंकि आपके पास वर्कलोड ज़्यादा होगा। 22 से टेस्ट है, तो हर रोज़ एक चैप्टर करेंगे हम। 10 या 12 तारीख तक फर्स्ट ईयर कंप्लीट कर देंगे, फिर 10 लेक्चर हम रखेंगे इंटर क्लास के लिए। हर लेक्चर पर एक चैप्टर होगा, तो आपको प्रैक्टिस शीट डेली की डेली सोल्व करनी है। ओके, थैंक यू ऑल, अल्लाह हाफिज़।